Hello student, in this lecture we will understand about the mode of grouped data. अब मोड हमारा होता है, जो भी हमें डाटा गिवन होता है उसमें मैक्सिमम टाइम बार जो वैल्यू आई हो वो होगा हमारा मोड. तो ये कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है z इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नोट अपॉन 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 होल मल्टीप्लाई बाई h. अब हमें क्या करना है, पहले हम जानते हैं एल f1 f नोट ये क्या होता है, z मोड ही होता है. मोड को हम z से डिनोट करते हैं. l हमारी होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. अब ये क्या होगा, अभी मैं इस एग्जांपल से सॉल्व करके बताऊंगी आपको. f1 हमारे होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, f नोट होता है जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके बिफोर में जो डिजिट होगी वो होगी हमारी f नोट, और जो डिजिट आफ्टर में होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के वो होगी हमारी f2. आगे हम देखते हैं, h हमारी होती है क्लास की साइज या लेंथ ऑफ क्लास. ठीक है, लेंथ ऑफ साइज. पहले h कैसे निकालना है, ये हमारे पास क्लासेस मार्क्स दिए हुए हैं, तो कोई भी एक डिजिट ले लो. मैंने ये ले ली, तो 25 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगी तो हमारे पास आएगा 15. तो ये हो गई उनकी लेंथ. अब मैंने 10 में से 25 इसलिए लेस नहीं किया क्योंकि h कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, h हमेशा पॉजिटिव होगी. अब हम देखते हैं लोअर लिमिट ये कहाँ से निकालेंगे. सबसे पहले ये जो लाइन होती है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में अब इनमें से देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी डिजिट है, 25. तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है f1, तो ये डिजिट हमारी हुई f1. अब f1 के बिफोर में होता है f नोट और f1 के आफ्टर में होता है f2. क्लियर है. अब लोअर लिमिट l का कैसे पता लगाएं, जो भी f1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो होगा ये होगा हमारा मॉडल क्लास. अब 70 लोअर लिमिट है, तो l बराबर हमारे पास हुआ 70. ठीक है, और f1 की वैल्यू हमें पता चली गई 25, f नॉट की वैल्यू हमें पता चली गई, f नॉट की वैल्यू 8, f2 की वैल्यू 20. अब कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट करनी है. z एज इट इज, l की जगह हमारी लोअर लिमिट आई थी 70 प्लस f1. अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. पहले मैं ये सारी डिजिट लिख लेती हूँ. ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना दिया. f1 की वैल्यू क्या है 25 और f नॉट की वैल्यू है 8. नीचे 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 8 माइनस 20 इंटू बाई h, तो h की वैल्यू हमारे पास है 15. क्लियर है. अब देखिए, आंसर आने से पहले एक चीज बताती हूँ. जो भी हमारी मॉडल क्लास होगी 70 to 85 हमारी मॉडल क्लास है. अब 70 to 85 के बीच में जो अंडर में जो डिजिट आएगी वो होगा हमारा आंसर. अगर हम इसे सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 70 to 85 के अंडर में नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है. ये आंसर चेक करने का तरीका है. तो अब आगे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 70 एज इट इज रहने दो, प्लस एज इट इज ये अपॉन वाली डिजिट को क्लियर कर लो. 25 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17. 25 मल्टीप्लाई 2 50 माइनस, इनको प्लस कर देते क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. 28 मल्टीप्लाई बाय 15. z एज इट इज, 70 एज इट इज, प्लस एज इट इज 17 ऐसे एज इट इज. 15 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 और 4 में से 2 गया 2, 22 मल्टीप्लाई बाय 15. z एज इट इज, 70 एज इट इज, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, यहाँ कर देती हूँ मैं. ठीक है, हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया. हमारी डिजिट आ रही है 2 to 5, तो 2 5 5 अपॉन 22. अब अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 22 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, फिर इसमें ऐड कर देंगे. तो मैं 70 और 22 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 154 आ रहा है. 1540 प्लस 255 अपॉन 22. इनको प्लस कर लेते हैं तो z इक्वल टू 5 9. अब इसमें इसका डिवाइड 81.5. ठीक है,
अब देखिए 70 to 85 के अंडर में आंसर आ रहा है, मतलब ये आंसर सही है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मोड ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय।